राधा रानी की रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी भाई बहनों, मैं आज लड्डू गोपाल के लिए आपको एक सुंदर सी पगड़ी और ड्रेस बनाना बताऊंगी, जो घर में बचे कुचे कपड़े साथ ही बची हुई लेस से बन जाने वाली है और बहुत कम समय में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इसे हमने किस प्रकार बनाया है। ये जो ड्रेस आप देख रहे हैं, मेरे प्यारे से लड्डू गोपाल पहने हैं। सिर पे पगड़ी भी है और ये जो ड्रेस है आप देख रहे हैं, बड़ी सुंदर सी लग रही है। तो इसे किस प्रकार बनाया, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम ये बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं। इसके लिए हमने ये इस तरह से ये 5.5 इसकी लंबाई रखी है और आपके जितने भी बड़े लड्डू गोपाल है, और इसका ये घेरा हमने डबल में 7-7.5 इंच रखा। और इस तरह से हमने पहले कपड़े को यूँ डबल किया और यहाँ से हमने ऊपर का कमर का 3 इंच रखा है कमर को। और कमर को 3 इंच रखने के बाद इसकी गोलाई में कटिंग करी है और ये नीचे गोल काटा है घेर के लिए। और उसके बाद हमने इसमें अस्तर लगाते हुए इस तरह से इसकी सिलाई कर दी है। मतलब एक कपड़े को सीधा रखा है, सीधे वाले को, और अस्तर वाला उल्टा रखते हुए इसकी इधर से हमने इस तरह से हाथों से सिलाई लगाई है। आपको भी इस तरह से सिलाई लगाना है। तो इसके बाद ये तैयार हो जाएगा आपका नीचे का घेर, यानी लड्डू गोपाल की फ्रॉक सरीका बन जाएगा। बहुत सुंदर ड्रेस बनेगी। और अब हम आगे इसे खुला रखेंगे, इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनेगा। और इसमें हम अब ये वाली लेस लगाएंगे दोनों किनारे पर। ये इस तरह की लेस है, आपके पास भी फालतू पड़ी हो तो आप घर में ही सुंदर से बचे हुए कपड़े से, हमारे पास भी टाप के कपड़े बच गए थे तो हम ये सुंदर सी ड्रेस बना रहे हैं। साथ ही ये इस तरह से हमारे पास बची हुई लेस है, तो हम क्या करेंगे भाई, छोटी छोटी चीज़ों में गले में सफाई आए वैसे तो बना लेते हम, फिर भी इसके लिए हमने ये लेस ले रखी है। और इस लेस को हम ऊपर की बाडी बनाने के लिए हम इसे 6 इंच के करीब रखेंगे। 6-6.25 इंच हमने ये ले रखा है। इस तरह से हम ये हमारी लेस को साइड में इधर लगाएंगे। तो आपको बताएंगे, हम पूरी बॉडी बनाना भी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लेस लगा रहे हैं। तो सुई में हमने धागा पिना लिया है लाल रंग का। तो आपको बता रहे हैं हम इस तरह से हम नीचे की सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ किनारे से पट्टी को थोड़ी थोड़ी मोड़ते हुए, इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ते हुए हम हाथों से बता रहे हैं। आप चाहे तो मशीन से भी कर सकते हैं, हाथों से भी सफाई से बन जाता है। तो इस तरह से ये लेस लगा देंगे हम नीचे से ऊपर तक। लेस लगाने के लिए आपको नीचे से सुई में धागा की गठान बांधते हुए उरेप टाके से नीचे बड़ा और ऊपर बारीक टाका आना चाहिए। इस प्रकार से सफाई से आपको लेस लगाना है, पट्टी को मोड़ते हुए। आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर ये लेस लग रही है। और इसको पहन के तो लड्डू गोपाल बहुत ही सुंदर दिखेंगे, क्योंकि हम तो अक्सर घर पे ही बनाते हैं। वैसे तो बाज़ार से भी मिल जाती है, पर घर में बनाना बहुत आसान है। आपका जब मन करे बच्चे की तरह लड्डू गोपाल को हर बार नए नए कपड़े पहनाइए और उन्हें अच्छे से डेकोरेट कीजिए। तो हम आपको बता रहे हैं, हमारे लड्डू गोपाल भी बड़े ही हैं। हम लोग मथुरा से लेके आए थे, आपने हमारे वो वाले मथुरा वाले वीडियो में उन्हें देखा होगा। लड्डू गोपाल 6 नंबर के हैं, उनकी ड्रेस बना रहे हैं। हमने जन्माष्टमी पे आपको उनका चित्र भी बताया था, सारी पूजा विधिवत के साथ। तो आपने देखा ही होगा हमारे लड्डू गोपाल को। हम इनको पिना के भी दिखाएंगे आपको। तो इस तरह से हम नीचे बारीक बारीक टाका और पट्टी को मोड़ते हुए ऊपर बारीक और नीचे बड़ा बड़ा टाका लगाते जाएंगे। इस तरह से हमने इस लेस को लगा लिया है। आप देख रहे हैं इस तरह से ये लेस हमारी लग चुकी है। अब इसमें हम लास्ट में गठान बांध देंगे। ये हमारी लेस पक्की हो गई इस तरफ की। अब दूसरे किनारे पर भी हम लगा लेंगे और कैंची से इस तरह से गठान बांधने के बाद धागे को काट देंगे। पेपर लिया हमने और इस पेपर को इस तरह से हमने डबल कर दिया। आप देख रहे हैं, डबल करने के बाद हम घेर के लिए इस तरह से हमने नीचे 12 या 13 इंच होना चाहिए, 12 12.5 12 रख लेंगे हम। और जो
6 नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस बना रहे हैं। इसके लिए हम कमर का नाप आपको बताएं और पेपर को इस तरह से डबल कर देंगे और इस तरह से तिकोना बना लेंगे रेक्टेंगल की तरह। और फिर नीचे से इसका घेरा हम 12 इंच होना चाहिए, तो 12 इंच पे हम निशान लगा देंगे 1 से 12। और इसकी लंबाई 5, 5.5, 6 भी रख सकते हैं आप। 6 इंच लंबाई रखेंगे। और इधर से जहाँ तिकोना है वहाँ से हम लड्डू गोपाल हमारे 6 नंबर के हैं तो 6 कमर रखेंगे हम। ये देख रहे हैं आप 6 इंच इसकी कमर। ये रखते हुए अब हम ये जो हमारी इधर से लंबाई है ये 5 रहेगी, 5, 5.5, 5.25 भी ले सकते हैं आप। और इधर से भी हमारी 5, 5.25 हम रखेंगे। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। नीचे का घेरा 12 रखा है, वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। और इधर से कमर की भी कर लेंगे। पहले ये पूरी हमारी कटिंग हो जाएगी। पहले अलग पेपर कर देंगे हम। पेपर को अलग निकाल लेंगे, डबल पेपर को इस तरह से पेपर को अलग निकाल लेंगे हम। डबल पेपर ही लेना है आपको। एक्स्ट्रा पेपर हटा देंगे। उसके बाद सबसे पहले हम ये हमने जो 6 इंच कमर रखी है को हम गोलाई में इस तरह से काटें। आप देख रहे हैं इस तरह से गोलाई में रखने के बाद हमने ये इधर से 5 इंच जो रखा है हमने, ये इधर के साइड भी 5, इधर की साइड भी हम 5 ही रखेंगे क्योंकि हमारे 6 नंबर के लड्डू गोपाल हैं। तो हम 5, 5.25 इंच हमने जो रखा है उसी को रखते हुए हम कटिंग करेंगे। और नीचे से भी हम गोलाई दे देंगे तो यह घेर की तरह हो जाएगा। आप देख रहे हैं इस तरह से आपको कटिंग करना है। तो हम केवल 2 ही भाग लेंगे, हमको 4 हिस्से नहीं करना है, केवल 2 ही हिस्से हमको करना है। ये इस तरह से हो जाएगी इसकी कटिंग। तो हमने इसे कपड़े पे भी रखकर इस तरह से ये कटिंग कर ली। आप देख रहे हैं ये नीचे का घेरा ये गोल और ये कमर में भी थोड़ा सा गोल लेते हुए हम लड्डू गोपाल की ड्रेस को आगे की तरफ खोलेंगे, इस तरह से बनाएंगे हम। तो हमने एक पेपर कटिंग कर लिए। हमने ये चार फोल्ड कर लिए थे। हमने लड्डू गोपाल 6 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए कमर 6 रखी है, गोलाई में उसको काटा। और यहाँ से जो हमने लंबाई ली है 5.25, 5.5 रखी है। और जो इसका घेरा है हमने 12 इंच रखा, आप चाहे तो और बढ़ा सकते हैं। और नीचे घेरे में भी हमने गोलाई काटा है। और इस तरह से हम केवल डबल भाग कलर को हमने डबल रख के कटिंग की है। हम इस तरह से बिल्कुल सिंपल सा बनाएंगे जो बहुत ही आसान है बनाना। तो आप देख रहे हैं इस तरह से ये हमने कटिंग कर ली। इस तरह से हमने आपको बताया कि ये हमने लाल कपड़ा लिया है चमक वाला, इस पर हमने ये कटिंग कर ली। और इसमें अस्तर लगाते हुए हमने आपको बताया कि इस तरह से हमने जोड़ लिया है उसको। लाल कपड़े को हमने सीधा रखा और अस्तर को उल्टा रखते हुए हमने पूरी सिलाई कर ली है नीचे से राउंड में। और फिर इसको सीधा कर लिया। और सीधा करने के बाद अभी हाल आपको बताया कि इस तरह से हमने पट्टी को मोड़ते हुए ये सुंदर सी लेस लगाई है। तो ये आधा हमारा भी तैयार हो गया है। अब इसकी बॉडी के लिए हम क्या करेंगे कि हमने जो आपको ये लेस बताई है, ये हमारे घर में एक्स्ट्रा लेस पड़ी थी, 6.5 इंच की लेस है। ये एक टुकड़ा और एक और टुकड़ा 6.5 इंच, ये 2 हमने लेस के टुकड़े ले रखे हैं। अब आगे हम इसको बताएंगे कि हमने लेस तो लगा ली है। अब इसकी बॉडी बनाने के लिए हम सुई धागा लेंगे। लाल रंग का धागा हमने पो लिया है सुई में। हाथ से ही बनाना बता रहे हैं आपको, वैसे तो आप मशीन से भी बना सकते हो। तो इस तरह से हम लेने के बाद इस तरह से रखने के बाद इस तरह से हिस्से को रख लेंगे क्योंकि हमें इस तरह से आगे खुला रखना है। और इस तरह से ये लेस को रखेंगे हम। ये जो इसकी बॉर्डर है ये इधर आएगी इस तरह से। तो हम पहले आपको जोड़ना बताएंगे कि पहले हम पीछे भाग को इस तरह से कमर के बराबर लेते हुए
यहाँ से पहले सिलाई लगाएंगे, उसके बाद आगे की लगाएंगे। तो इसके लिए हमने इसको जो भाग है इसको सीधा रखा और ये लेस को हमने उल्टी रखी। इस तरह से हम बिल्कुल बारीक बारीक टाँके लगा लेंगे। आगे बिल्कुल बारीक आना चाहिए और पीछे बड़े टाँके आ सकते हैं, चलेगा। आगे सफाई होना चाहिए। आप मशीन से भी कर सकते हैं, हम इसे हाथों से बता रहे हैं आपको। तो बहुत ही सुंदर और कम समय में बनने वाली आप लड्डू गोपाल के लिए बना सकते हैं। तो यह इस तरह से हमने इसको जोड़ लिया है। इसकी सिलाई हो चुकी है हमारी। इसको नाड़ बांध देंगे और उसको धागे को काट लेंगे हम। इस तरह से ये जोड़ने के बाद अब आगे के हिस्से में हम इसे जोड़ेंगे। जो हमारा आगे का हिस्सा है उसमें हम इसको इस तरह से जोड़ेंगे। इसे यूँ रखेंगे, यानी हमारा ये जो आगे वाला भाग है इसको सीधा रखेंगे और इस लेस को हम यूँ उल्टा इस तरह से रखते हुए फिर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से रखेंगे हम सफाई से और थोड़ी दूर से हम फिर से बारीक बारीक टाँके लगाते हुए पीछे से गठान आना चाहिए। तो हमने थोड़ा कमर से थोड़ी सी तैयार हमारी लंबाई अब सिल के 4 हो गई, क्योंकि हमें कमर पे भी इस तरह से लेस भी लगाएंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हमें नहीं रखना है। क्योंकि हमने लंबाई तो 5.25 ली थी, पर हमने ज़्यादा चौड़ा सिया है नीचे से, क्योंकि हमें इसकी लंबाई 4 रखना है। और अब हम इसे कमर में भी इस तरह से ये सुंदर सी पहले बेल्ट टाइप से लेस लगाएंगे। सुई धागे से हमने यहाँ तो लगा दिए और इसके बाद अब हम कमर में लेस लगाने के पहले हम हमारी पहले पट्टियाँ जोड़ेंगे बदन के लिए। तो ये हमने आपको बताया था 6 इंच हमने लंबी डबल पट्टी ले रखी। लेस तैयार वाली लेस है, ये बाज़ार की, बड़ी सुंदर है, चमक रही है, आप देख रहे हैं। तो आपको इस तरह की लेस लेना है और इसे हम इस तरह से रखेंगे। तो पहले हम उल्टे भाग में लगाएंगे, तो इसके लिए हमको इस तरह से इस लेस को पहले पीछे की तरफ लगाएंगे हम। तो इस तरह से रखने के बाद ये वाले हिस्से को सीधा और लेस को उल्टा रखते हुए हमें टाँके लगाना है। इस तरह से हम लगाएंगे। तो पीछे से हम लगाना शुरू कर रहे हैं, तो नाट लगाते हुए हम आगे की तरफ बारीक टाँके और पीछे बड़े बड़े टाँके लगाएंगे हम। आगे बारीक आना चाहिए, पीछे आपके बड़े भी चल सकते हैं, सफाई से आना चाहिए आपका। इस तरह से हम इसे डबल कर लेंगे सिलाई, ताकि हमारी सिलाई खुले नहीं, हम लड्डू गोपाल को पिनाएं और मजबूत हो जाए। इस तरह से हमने ये डबल सिलाई कर ली है और अब इसकी नाट लगाते हुए हम धागे को काट देंगे और अब इस ओर से भी हम सिएंगे। अब इधर भी हम लगाएंगे। आगे वाला हिस्सा है, इसकी हमने इधर से थोड़ी सी पट्टी को मोड़ दिया था इधर की तरफ की, और अब इस लेस को लगाने के लिए हम लेस को उल्टी रखेंगे और कपड़े को सीधा रखते हुए हम लेस के नज़दीक से इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। पीछे से हम नाड़ बांधते हुए धागे में इस तरह से सिल लेंगे। थोड़ी दूर से ही सिलना है आपको, इस तरह से इसे भी हम डबल कर लेंगे ताकि हमारी लड्डू गोपाल की ड्रेस मजबूत बने। एक सिलाई और कर लेंगे हम, एक हो गई हमारी। तरह से भी हमने बाड़ी बनाते हुए इस तरह भी लेस लगा ली, इधर भी लगा लिया। आप जितना अपने लड्डू गोपाल का हाथ है उस हिसाब से इधर की सिलाई लगाएंगे हम, ताकि ये पाँव सरीका हो जाए, बगल बन जाए। तो इधर भी हम बारीक बारीक टाँके इस तरह से पकड़ते हुए पीछे की ओर से बारीक टाँका या अंदर की ओर से सुई डालते हुए इस तरह से हम बारीक टाँके लगा लें। इतनी हमने बगल रखी है और इसे हम आपस में जोड़ देंगे बारीक बारीक टाँके से। तो इस तरह से हमारी बगल भी बन जाएगी। बारीक बारीक सिलाई कर देना है इस तरह, तो यह बाड़ी वाला हिस्सा बन के तैयार हो जाएगा। इस तरह से ये हमने सिल लिया है। इधर भी हम इतनी बगल रखते हैं, यहाँ किनारे की भी सिलाई कर देंगे। उसके बाद हमने ये
कमर के लिए हरे रंग की लेस रखी है। इसे हम, ये हमारी बगल की सिलाई हो चुकी है। इसे अब हम धागा काट देंगे। ये हो चुकी है, इसमें नाट लगा देंगे हम और उधर से भी हम सिलाई कर लेंगे। और जो हमारी ये कमर है, इस कमर में हम इस तरह से ये सुंदर सी लेस लगाएंगे। पहले यहाँ से लगाते हुए हम पूरी पीछे तक इस प्रकार से इस लेस को भी पूरे में इस तरह से हम लगा लेंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं। तो बहुत ही कम समय में बिना गले की पट्टी लगाए, बिना गला बनाए, आपकी लेस से ही बहुत सुंदर सी ड्रेस बन जाएगी। तो अभी हम आपको ये लेस भी लगा के बता देते हैं। देख रहे हैं, इस तरह से ही हमारी सुंदर ड्रेस बन के तैयार हो गई है। तो हमें बाँह और गले की भी झंझट नहीं लगी और हमारी ये बाँह बन गई। इस तरह से हमने साइड से सिलाई दोनों ओर लगा ली और पीछे की तरफ हमने, और ये कमर में हमने ये वाली लेस लगाई है तो और सुंदर लग रही है। और ये पीछे की तरफ इसे हम एक टाका लगा देंगे। इस तरह से आप अगर इसे पीछे से पिना चाहते हैं तो पीछे से भी पिना सकते हैं। इस तरह से एक टाका लगाते हुए तो ये वी गले की तरह बन जाएगी। एक टाका लगा लीजिए बिल्कुल कम समय में और ये सुंदर सी प्यारी सी ड्रेस बन गई है कान्हा जी की, जो आप इस तरह से इसे पिना सकते हैं। ये हाथ डालते हुए और ये अस्तर लगा के हमने बिल्कुल हाथों से सफाई से बनाई है। सुंदर सी लेस लगाते हुए बड़ी सुंदर सी लग रही है। तो भाई लड्डू गोपाल की ड्रेस के लिए एक लाइक तो बनता है। साथ में हम आपको पगड़ी भी बताएंगे, सुंदर सी लाल पगड़ी बनाना बता रहे हैं आपको। इस तरह से ये हमने फॉर्म ले रखा है। इसे हम लंबाई 4-4.5 इंच रख रहे हैं और चौड़ाई 1 इंच रखेंगे हम। इस तरह से निशान लगा लेंगे हम। ये 1 इंच चौड़ाई और ये लंबाई हो गई हमारी पूरी। अब इसको कट कर लेंगे हम इस तरह से 1 इंच में इसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो मोटा कागज़ भी ले सकते हैं और इसे लेने के बाद इस तरह से इसे सिल देंगे हम गोलाई में। इस तरह से सिलने के बाद इस पर अब हम कपड़ा लगाएंगे। आप चाहे तो इसे लेस से भी बना सकते हैं, तो हम लेस से ही बना रहे हैं। पहले ये इस तरह की हमने ये लेस ले रखी है सुंदर सी, इससे हम इस पर सिल देंगे। इस तरह से पूरा गोल हम इसे इस तरह से पहले सिल देंगे। तो अभी आपको सिलना बता रहे हैं हम। पहले हम सुई धागा ले लेते हैं, लेस रखिए और ये जो हमने काटा था, आप कागज़ भी काट सकते हैं मोटा वाला पुष्टा। और ये लेस हमने जो ली, जो हमने 1 इंच ज़्यादा लिए, आधा इंच इधर से ज़्यादा आधा इधर, इस तरह से हम रखते हुए इसके अंदर हमने जो स्पन का टुकड़ा लिया, इस तरह से हम इसके टाके लगाते हुए और इसे गोल आकार में इस तरह से सिल लेंगे। तो सबसे पहले हम ये इस तरह से टाके लगा रहे हैं। इस तरह से इसको जोड़ लेंगे हम। इस तरह से, ताकि स्पंज नरम है एकदम, फटाफट सिला जाएगा। इस बारीक टाके आगे आए और पीछे बड़े टाके आए, इस बात का आप ध्यान रखें। सफाई से सिलें बिल्कुल। इस तरह से हम सिलते जा रहे हैं। तो बिल्कुल कम समय में फटाफट बनने वाली ड्रेस है। इधर से सिलाई लगाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, फिर कपड़े पे कपड़ा रखते हुए इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे तो ये गोल बन जाएगा। तो उल्टे में हम पहले सिलाई लगा लेंगे इसे एक्स्ट्रा कपड़े की, इस तरह से। तो ये हमारा जो फिक्स नाप है उसी के हिसाब से हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। इस तरह से हम सिलाई लगाकर बंद कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसमें जो हमारा फिक्स गोलाई का नाप है उस पर हम ये लेस लगाकर सिलाई कर देंगे। इस तरह से सिलाई हो चुकी है हमारी और अब ये नाड़ बांधते हुए हम एक्स्ट्रा कपड़े को काट देंगे, कट कर लेंगे और फिर इसको सीधा कर देंगे हम इस तरह से। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल का चेहरा छोटा है, आपका अगर बड़ा है तो आप नाप लेके ही बनाएं।
ये इस तरह से गोल बन जाने के बाद अब हम फिर से ये धागे की नाट हमने बांध दी, इस धागे को निकाल लेंगे हम। और अब हम थोड़ी चौड़ी वाली लेस लेंगे, इसकी हम ऊपर कलंगी बनाएंगे। तो कलंगी बनाने के लिए ये जो चौड़ी वाली लेस है इसको हम इस तरह से पकड़ेंगे और इस तरह से इसमें चुन्नट डालते हुए जाएंगे और किनारे से हम इसको सिल देंगे। दोनों किनारों को पहले सिल देंगे हम और इस तरह से ये हम इसे सिल देंगे। तो ये हमारी ऊपर की कलंगी बन जाएगी। अब इस लेस में हम इस तरह से कलंगी बनाने के लिए प्लेट डालते जाएंगे, जो हमारी हेड के ऊपर हम लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें पीछे या फ्रॉक में कैनवास भी लगा सकते हैं, बुकरम। इससे घेरा भी कड़क हो जाएगा और टोपी वाला हिस्सा भी कड़क हो जाएगा। इसे हम सिल देंगे इस तरह से प्लेट डालते हुए हम अच्छे से सिल देंगे, डबल टाके लगा देंगे ताकि हमारी ये प्लेट खुले नहीं। ये ऊपर का हेड वाला कलंगी का हिस्सा होगा पगड़ी वाले टोपे का। तो आप चाहे तो इसमें बुकरम भी लगा सकते हैं, घेर में भी लगा सकते हैं, तो इससे आपका हिस्सा कड़क हो जाएगा। और जो हमने गोल कैनवास यूज किया, आप उसके जगह कैनवास से भी गोल बना सकते हैं या कागज़ से भी बना सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। और फिर लेस लगाते हुए इस तरह से हमने इसकी पगड़ी बनाई है जो बड़ी सुंदर बनेगी। तो आप देख रहे हैं ये हमारी कलंगी बन गई है। अब इसे हम हमारा जो हमने गोल साफा बनाया है उस पर लगा देंगे। इसके आगे की साइड में हम इसको इस तरह से सिल देंगे, पीछे से सुई में धागा डालते हुए नाट लगाते हुए इस तरह से सिल देंगे। तो ये फिट हो जाएगी। डबल कर लीजिए आप ताकि आपका निकले नहीं, इस तरह से। और अब हम गठान बांध लेंगे, को हमने फिट कर दिया है। और अब क्या करेंगे, हम एक अलग लेस लेंगे। इस तरह से ये अलग लेस ले रखी हमने, को हम ऐसे नीचे से डालेंगे और नीचे से थोड़ी मोड़ लेंगे इस तरह से और यूँ रखेंगे इसके ऊपर से। और यहाँ एक टाका लगा लेंगे यहाँ पर पहले, और फिर से गोल घुमाते हुए इस तरह से इधर से लाते हुए हम इसे यूँ करते हुए क्रॉस कर लेंगे। तो यह हमारी अंदर भी इधर से इस तरह से सिलाई लग जाएगी। तो यह सुंदर सी हमारी पगड़ी बनके तैयार हो जाएगी। आप देख रहे हैं इस तरह से। तो आप लोग ये देख रहे हैं इस तरह से ये सुंदर सी ड्रेस हमने बनाई है जो बहुत ही सुंदर लग रही है। और हमने इसे हाथों से बनाया है। आप चाहे तो इसे आगे से भी पहना सकते हैं या इस तरह से पीछे से भी पहना सकते हैं। जो पीछे हमने ये दोनों लेस को थोड़ा सा आपस में मिला दिया है तो ये गले सरी का बिल्कुल फ्रॉक की तरह दिख रहा है। बहुत ही सुंदर ड्रेस बनके तैयार है, छोटी छोटी टुकड़ों वाली लेस और कम कपड़ों से। और यह हमारी पगड़ी भी बड़ी सुंदर है। हमने इसमें ये जो आगे से पगड़ी का शेप नहीं दिख रहा था तो हमने नीले रंग की लेस को लगा दिया है क्रॉस करते हुए। और आप देख रहे हैं, और जो पीछे से भी ये हमने सिर की जगह भी इसे अटैच कर दिया, थोड़ा सा सिल दिया है। तो ये हमारी सुंदर सी पगड़ी भी बनके तैयार है जो कान्हा जी के लिए हम उनको पहन के भी दिखाएंगे आपको। तो आप देख रहे हैं, आपको हमारा यह ड्रेस कान्हा जी की प्यारी सी लगी हो तो आप भी इसे, मुझे उम्मीद है कि ज़रूर ट्राई करेंगे। और भी नई नई ड्रेस हाथों से ही सिलना बताऊंगी क्योंकि मुझे तो बचपन से ही शौक़ था। मैं तो अपनी गुड़िया के गुड्डा गुड्डी को भी इस तरह से पगड़ी वगैरह पिना कर नई नई फ्रॉक वगैरह पिनाती थी, सिल के नए नए ड्रेस। तो मुझे बचपन से ही शौक़ है सिलाई का। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल थोड़े से कपड़े और बची छोटी छोटी लेसों से हमने इस तरह से ये सुंदर सी ड्रेस को तैयार किया है। तो बहुत ही सुंदर लग रही है। हमारी प्यारी सी ड्रेस बनके तैयार है जिसमें हमने बाद में नग वाली सफ़ेद लेस और लगा दी है आगे की तरफ, और पीछे जो खुला भाग था उसको हमने पिनाते समय एक टाका लगा दिया है जिससे गोल घेरा बन चुका है। पीछे हमने दूसरी लेस लगाई है और आगे नग वाली लगाई है। वही हमने पगड़ी में भी नग वाली लेस लगा दी है। तो बहुत ही सुंदर पगड़ी और ये ड्रेस बनके तैयार हुई है। आपने देखा हमने हाथों से इस तरह से इस ड्रेस को बनाया है।
तो आप भी अपने बच्चे कुचे कपड़े से इस तरह, मुझे उम्मीद है कि लड्डू गोपाल के लिए नई नई ड्रेस ज़रूर बनाओगे। तो लड्डू गोपाल के लिए तो भाई एक लाइक बनता ही है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाल बटन को अवश्य प्रेस करें, सब्सक्राइब जरूर करें, अंत में बेल आइकन को भी प्रेस करें। इस तरह से नए नए वीडियो के लिए कमेंट में लिखिए राधे राधे, जय गोविंद, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ भी लिख सकते हैं लड्डू गोपाल के लिए। और इस तरह से आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल पर नए हैं तो। साथ ही प्यारी प्यारी कमेंट करें और ये भी बताएं कि मैं आगे आपके लिए और क्या बनाऊं। मुझे हर चीज़ आती है बनाना, चाहे लड्डू गोपाल के ऊनी कपड़े हो, चाहे टोपा हो, चाहे स्वेटर हो, तो मुझे बताइए। शादी के लिए न तंत्र न मंत्र, केवल एक मुट्ठी का चमत्कार। नंदी बाबा के उपाय की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।